थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, ये तो बात रही शुभचिंतक की, लेकिन अब बारी है हमारे उस साथी की जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि मैं समझती हूँ आज दिवाली का समय चल रहा है, यस और नो, हम सभी काफी ज्यादा बिजी हैं अपने घर के कामों को करने में, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में से भी हमारे जो आज नए गेस्ट हैं जिन्होंने अपना कीमती समय दिया आज की इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम सभी काफी ज्यादा जागरूक है, यस और नो। तो कहीं ना कहीं अगर हम सभी इतने ज्यादा जागरूक हैं तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए भी बजा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर मौजूद है, यस और नो। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अगर अपनी बात करूं तो आज जिस जानकारी को मैं डिलीवर करने जा रही हूँ, ये जानकारी मैंने आज से 3.5 साल पहले देखी थी। इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी और मैंने ये देखा कि इस इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करके, इस इन्फॉर्मेशन पे काम करके लोग अपने जीवन में सफल हो रहे थे। तो मैंने जब ये देखा कि जब इतने सारे लोग इस इन्फॉर्मेशन पे काम करके, इस जानकारी पे काम करके सफल हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं भी इस इन्फॉर्मेशन का चुनाव करूं। और कहीं ना कहीं आज आप सभी देख सकते हैं, एक दिन मैं इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आई थी और आज आप सभी के सामने जूम पैनल पे इस इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने जा रही हूँ। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन बहुत ही शानदार है। बस मेरी दो ही रिक्वेस्ट रहेगी कि पहला, इस इन्फॉर्मेशन को आधा अधूरा ना देखें, पूरा, ज्यादा नहीं, केवल आधे घंटे की इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखें, पूरा देखें और कहीं ना कहीं फुल फोकस होकर ओपन माइंड से देखें, यस और नो। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कहीं ना कहीं इस इन्फॉर्मेशन को अब हम देखने वाले हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी क्या मेरी स्लाइड शेयर हो रही है, क्या स्लाइड्स दिख रही हैं? यस यस, क्लियर दिख रही है रिया मैम। थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इन्फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन कैन चेंज योर लाइफ। मैं चाहूंगी सबसे पहले इस जानकारी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ये जानकारी ने हम सभी की लाइफ में एक बहुत बड़ा यू टर्न लाया है, जिसकी चर्चा अब मैं आगे करने वाली हूँ। आज जिस संस्था मेरे साथियों से मैं जानना चाहूंगी, क्या क्लियरली हमें स्क्रीन दिख रही है? यस, दिख रही है रिया मैम। स्टॉप हो गई। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ जितने भी लीडर्स हैं वो हमें ये बताएं कि क्या आज हमारे पास इनवाइटीज हैं, कितने इनवाइटीज हैं जो न्यू है और पहली बार इस इन्फॉर्मेशन को देखने जा रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि कितने नए लोग इस जानकारी को देख रहे हैं। ओके, और कितने लोग हैं? चलिए, ओके, क्लियर, थैंक यू सो मच। चलिए साथियों, हम इंफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज जिस इंफॉर्मेशन को मैं आप सभी साथियों को डिलीवर करने जा रही हूँ, उस इंफॉर्मेशन को अब मैं सामने रख रही हूँ। तो उस इंफॉर्मेशन का नाम है सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं साथियों, आज ये इन्फॉर्मेशन इतनी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था, सेफ शॉप आज एक ऐसी ब्रांड हमारे लिए बन चुकी है जो कहीं ना कहीं आज काफी सारे लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, यस और नो। तो आइए पूरी तरीके से समझते हैं। सेफ शॉप का पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप
नाम से ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं पहले जैसे पंजीयन वगैरह हाथ से हुआ करता था, लेकिन आज सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। बच्चे पहले स्कूल जाकर पढ़ते थे, लेकिन आज क्या हो गया, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। तो हमारी संस्था भी ऑनलाइन काम करती है। संस्था की शुरुआत 14 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। मतलब बताना चाहूंगी आज जिस संस्था को हम देख रहे हैं, आज इसे सक्सेसफुली इंडिया में काम करते हुए 22 साल से भी ज्यादा हो गए। थैंक यू सो मच। हमारी संस्था कंपनीज अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। संस्था के एक नहीं 5 सफल डायरेक्टर्स हैं। मतलब ये जो 5 डायरेक्टर्स हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। इन्हीं के अंडर कंपनी पिछले 22 सालों से लगातार वर्क कर रही है। संस्था को आयकर विभाग से पैन कार्ड मिला हुआ है। मतलब हमें यहाँ से जो भी इनकम आती है, सबसे पहले सरकार को टैक्स पे होता है और ये फिर उसके बाद हमारे अकाउंट में आती है। एक कंपनी को चलाने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होनी चाहिए, हमारी संस्था ने सारी चीजें सबमिट की हुई है। जैसे कि MLM की गाइडलाइन के अनुसार हमारी संस्था पंजीकृत है। इसके अलावा अगर मैं बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो जैसे GST 2016 में लागू हुआ था, उसके तहत हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। इसके अलावा ISO सर्टिफिकेशन, ISO एक ऐसा ब्रांड मार्क रहता है जो किसी भी संस्था को तभी मिलता है जब वो संस्था उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और उच्च क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करती है। हमारी संस्था ISO से भी सर्टिफाइड है। मतलब अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन बताने चाहूँ तो कहीं ना कहीं एक संस्था को चलाने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, हमारी संस्था ने सारी चीजें सबमिट की हुई है। इसके अलावा यहाँ मैं एक बिजनेस प्लान की बात कर रही हूँ, यस और नो? तो कहीं ना कहीं जब बिजनेस की बारी आती है या किसी भी चीज की बारी आती है तो कहा जाता है सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी बात यह है कि सेफ शॉप के साथ हम काम करते हैं, लेकिन हमें एक BSS सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम नामक एक ट्रेनिंग सेंटर मिला हुआ है, जिसके तहत यहाँ हमारे लीडर्स हमें पूरी तरीके से बिजनेस को सिखाते हैं। इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें हमें यहाँ इस सिस्टम में बताई जाती है। यहाँ मैं एक बिजनेस की बात कर रही हूँ, तो जब भी एक बिजनेस की बात होती है तो एक दुकानदार ये जरूर देखता है कि जहां मैं अपने बिजनेस को ओपन कर रहा हूं, जहां मैं अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूं, मेरा बिजनेस पूरी तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे एक पान का ठेला भी अगर हम खोलने का सोचेंगे तो हम उसे चौक चौराहे पे खोलते हैं। उसका रीजन क्या होता है? ताकि बिजनेस चलना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर मुझे एक मेडिकल की शॉप खोलनी है तो जंगल में खोलने से ज्यादा अच्छे से चलेगा या किसी हॉस्पिटल के सामने? ऑब्वियस सी बात है कि हमें अस्पताल के सामने अगर दवाई की दुकान हम खोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से चलेगा। मतलब एक बिजनेसमैन ये जरूर देखता है, अगर मैं बिजनेस को खोल रहा हूं तो मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इसी तरह जब सन 2000 में हमारी संस्था के डायरेक्टर्स ने इस बिजनेस को आम जनता तक रखा तो उन्होंने ये देखा, ये बिजनेस मैं फ्यूचर में लोगों के पास लेकर जाने वाला हूँ। अगर लोगों की मैं जरूरतों का ध्यान रखूं तो मेरा बिजनेस फ्यूचर में हमेशा चलता रहेगा। तो जब उन्होंने सर्वे किया तो ये 5 जरूरतें बाहर आई। जैसे कि पहला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिक्षा। आज शिक्षा हमारी जरूरत है। घर का राशन भले बाद में जाए, लेकिन पहले क्या होती है? बच्चों की फीस जाती है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आप समझ में आती है हमें। तो दूसरा हो गया सेहत। सेहत की अगर मैं बात करूं तो आज हर व्यक्ति सेहत को लेकर जागरूक है। कोविड के बाद तो और भी ज्यादा जागरूक हो गया है। तीसरा फैशन। अभी दिवाली चल रही है, हम हमेशा फैशन के कपड़े, फैशन की चीजें लेना पसंद करते हैं। जो चलन में होता है हम उन सारी चीजों को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। चौथा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही बढ़िया प्रमाण हमारे सामने है। हम सभी अपने घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है जूम, लैपटॉप या फोन की वजह से। आज बिना टेक्नोलॉजी के हम नहीं जी सकते, यस और नो? कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं लास्ट लिखा हुआ है सुरक्षा पद्धति। आज हर परिवार चाहता है मैं और मेरी फैमिली पूरी तरीके से सिक्योर रहे, यस और नो? कौन चाहेगा कि मेरी फैमिली को कुछ हो जाए? मतलब ये 5 ऐसी बेसिक जरूरतें हैं, जब तक इंसान इस दुनिया में रहेंगे हमारी जरूरतें रहने वाली हैं। और बहुत अच्छी बात ये है कि हमारी संस्था इन्हीं जरूरतों को लेकर काम कर रही है, इसलिए पिछले 22 सालों से चल रही है और आगे भी लगातार चलती रहेगी। तो चलिए साथियों, ये तो बात रही सर्वे की। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है सेफ शॉप द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब सेफ शॉप आज मार्केट में अकेले काम नहीं करती। सेफ शॉप के साथ आज मार्केट की दिग्गज कंपनियों ने हाथ मिलाया है। जैसे कि आप नाम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेमंड, हमने नाम सुना हुआ है, ग्रासिम, रिलायंस, विमल, आदित्य बिरला, लारिना, लावण्या जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने आज सेफ शॉप के साथ हाथ मिलाया है। आइए समझते हैं क्यों। क्योंकि जितने बड़े ब्रांड्स को हम अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका नाम हमने पहली बार नहीं सुना, हम ऑलरेडी सुन रखे हैं। ये सुनो, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आज इन्होंने सेफ शॉप का हाथ मिलाया है? आइए समझने का प्रयास करेंगे इन्होंने सेफ शॉप से हाथ क्यों मिलाया। साथियों, हम सभी जानते हैं भारत एक विकासशील देश है।
आने वाले समय में विकास का काम चालू होगा, सड़कों को अब धीरे धीरे चौड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण मार्केट से दुकानों को हटाया जा रहा है। और हम सभी जानते हैं इन बड़े बड़े ब्रांड्स की जो मार्केट में दुकानें हैं वो भी धीरे धीरे खतरे में आ रही है। क्यों? उसका दूसरा कारण ये है ऑनलाइन शॉपिंग। हम सभी जानते हैं परंपरागत मार्केटिंग प्रणाली अब धीरे 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 मार्केट से लोगों का रुझान खत्म हो रहा है। हर व्यक्ति आज ऑनलाइन मंगाना चाहता है, ये सुनो। तो इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो डायरेक्टर्स हैं हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, अगर इन्होंने सेफ शॉप के साथ हाथ मिलाया है तो कुछ सोच समझ के ही हाथ मिलाया होगा। इन्होंने केवल ये सोचा कि इस तरह से अगर लोगों का रुझान ट्रेडिशनल मार्केट से हटकर ऑनलाइन की तरफ जाएगा तो फ्यूचर में हो सकता है मुझे लॉस हो, तो जितनी भी ऑनलाइन इंडस्ट्री है क्यों ना मैं उनसे हाथ मिला लूं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं सेफ शॉप भी ऑनलाइन वर्क करती है, यस और नो। तो ऑनलाइन बिजनेस होने की वजह से और सेफ शॉप का इतना बढ़िया कार्यशैली होने की वजह से इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने आज सेफ शॉप के साथ हाथ मिलाया। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज इस संस्था के साथ हम काम करते हैं तो बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ बात कर रही थी ब्रांड्स की, तो ये सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, ये सारे ब्रांड्स प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा नो। तो प्रोडक्ट की बात करूं तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट हमें सेफ शॉप और इन बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से इस बिजनेस से मिल जाएंगे। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, बताने जाऊंगी तो बहुत लंबा समय जाएगा, लेकिन दो प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ डेफिनेटली एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे कि आप यहाँ राइट पर देख पा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, जो कि हमारी धार्मिक ग्रंथ है। कहीं ना कहीं कहा जाता है जीवन में मरने से पहले एक बार श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, या सोनो। लेकिन हम नहीं पढ़ पाते, संस्कृत में रहती है, कोई पिक्चर्स नहीं रहते तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं आता। ये एक ऐसी श्रीमद् भगवत गीता है जो खुद से बोलती है, टॉकेटिव है। इसके साथ एक टेड दिया हुआ है, हम इसे जब भी श्रीमद् भगवत गीता के किसी भी पेज में रखते हैं तो वो उस श्लोक को उच्चारण करके बताता है। केवल एक ही लैंग्वेज में नहीं, मोर देन 16 लैंग्वेजेस में हमें श्रीमद् भगवत गीता सुनने का मौका मिल रहा है। इसी तरह संपूर्ण अनुमान और काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है ना, लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स नहीं है जो हम पहली बार देख रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट्स है जो हम ऑलरेडी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, हाँ है ना। हम सभी को पता है हम ये प्रोडक्ट्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं। साथियों, ये सारे प्रोडक्ट सेफ शॉप में ही नहीं और बाहर मार्केट में भी अवेलेबल है और हम कई सालों से खरीदते आ रहे हैं। आइए समझते हैं ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इन प्रोडक्ट्स को आज रिया मैडम स्क्रीन पे दिखा रही है, हाँ है ना। साथियों, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स है जो हम सालों से मार्केट से खरीद रहे हैं, लेकिन मार्केट से खरीदने से क्या होता है, पैसे दिए, पूरी कीमत का सामान मिला और लेन देन खत्म हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट घर पे नहीं बनाते, है ना। हमें जब भी जरूरत पड़ती है मार्केट जाते हैं, पूरी कीमत का सामान लेकर आ जाते हैं वहां से, लेकिन वहां पर हमें सामान के बदले कुछ भी नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता। लेकिन सेफ शॉप ये बोलती है यही प्रोडक्ट हमारे पास भी मौजूद है, यही प्रोडक्ट सेफ शॉप में भी मौजूद है। आज तक आपने बाहर से हजारों लाखों बार सामान लिया लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर सेफ शॉप के माध्यम से लाइफ में वन टाइम अगर कोई सा भी एक पैकेज अगर हम यहाँ से परचेज कर लेते हैं, जो कि हम बाहर से वैसे भी लेने ही वाले थे, दिवाली में बर्तन बाहर से लेने ही वाले थे, साड़ी लेने ही वाले थे, बच्चों के लिए जीन्स लेने ही वाले थे, बाहर से ना लेकर अगर इस बार हम सेफ शॉप के माध्यम से परचेज करते हैं तो यहाँ क्या होगा, पैसे दिए, पूरी कीमत का सामान मिला, लेकिन इस बार लेन देन खत्म नहीं होगी। एक बहुत ही सुनहरे बिजनेस की शुरुआत होने वाली है इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो अगर इस बिजनेस को हमें ज्वाइन करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, कोई सा भी एक पैकेज यहाँ से हमें परचेज करना होता है जो भी हमें हमारी जरूरत का लगता है। अब ये समझते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स तो मार्केट में भी अवेलेबल है, या सोनो, बाहर का दुकान वाला तो हमें कभी कोई बिजनेस नहीं देता। आज सेफ शॉप जैसी संस्था हमें इस बिजनेस को करने का मौका क्यों दे रही है, आइए समझते हैं क्यों। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे ये अपने आप मार्केट में नहीं बिकते, या सोनो। इन्हें बेचने के लिए क्या कराया जाता है, विज्ञापन कराया जाता है। जैसे कि नवरत्न तेल मार्केट में आया तो इन्हें बेचने के लिए अमिताभ बच्चन जी को हायर किया गया, लक्स साबुन को बनाया गया तो उन्हें बेचने के लिए किन्हें हायर किया गया, ऐश्वर्या राय जी को हायर किया गया। इसी तरह से काफी सारे प्रोडक्ट्स जब मार्केट में आते हैं तो उन्हें बेचने के लिए विज्ञापन कराया जाता है, हाँ ना। लेकिन साथियों, यहाँ मैं एक सर्वे बताना चाहूंगी। अगर मैं सर्वे की बात करूं तो सर्वे ये बताता है ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी करोड़ों रुपए लेते हैं विज्ञापन के, लेकिन अगर मैं बिक्री दर की बात करूं तो इनके माध्यम से जो प्रोडक्ट की बिक्री होती है वो केवल और केवल 20% होती है। और आपको और मुझे जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होने वाला है, क्योंकि लगभग 80% उपभोक्ता मौखिक सिफारिश से सामान खरीदते हैं। मतलब इन्हीं प्रोडक्ट की 80% बिक्री कौन करा के देता है,
आप और मैं करा के देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जूम पैनल में मुझे काफी सारे साथी दिख रहे हैं, या सोनो, उनके पीछे काफी सारे सामान भी रखे हुए हैं, किसी के स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत सा पर्दा भी दिख रहा है। मतलब अगर मैं ये बोलूंगी कि भाई साहब आपने वो उस पर्दे को कहाँ से लिया, आपने अपने पीछे जो टीवी लगा कर रखी वो आपने कहाँ से लिया, तो सामने वाला दुकान का नाम बताता ही बताता है। या सोनो, मतलब इंसान की एक आदत होती है, हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलते हैं, मतलब हम रिकमेंड करते हैं। एक पिक्चर भी हिट होती है ना साथियों तो पब्लिक की वजह से, और एक पिक्चर भी अगर फ्लॉप होती है ना तो पब्लिक की वजह से। हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्रचार होता है। हम जाने अनजाने प्रोडक्ट का, सर्विसेज का प्रचार करते ही करते हैं। लेकिन हम ये समझेंगे, ये सारे बड़े बड़े करोड़पति जो लोग हैं, जो लोग रिकमेंड करते हैं, सेलिब्रिटी है, ये लाखों रुपए लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए, लेकिन बेचते कितना परसेंट है, 20%। और आम जनता किसी भी प्रोडक्ट को जाने अनजाने प्रचार में 80% बेचती है, लेकिन हमें कितने पैसे मिलते हैं? हमें एक भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम अमिताभ बच्चन नहीं है कि हमें पैसे मिलेंगे, यस और नो। लेकिन सेफ शॉप ने इसी हमारी बोलने की ताकत को समझा और आज हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म लेकर आई है। प्लेटफॉर्म क्या है समझते हैं? परंपरागत मार्केटिंग प्रणाली। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट 40 में बनता है, कस्टमर तक 100 में आता है, बात हमें पता है, यस और नो। बीच के 60% कहाँ जाते हैं? डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, चिल्लर विक्रेता, थोक विक्रेता, और बहुत बड़ा पैसा विज्ञापन में भी जाता है। इसलिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना कस्टमर, ये सब कस्टमर की जेब से जाता है, तो नाम बहुत सही लिखा हुआ है, कष्ट से मर। क्यों? क्योंकि जितना भी चेन सिस्टम यहाँ जो बना हुआ है, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, ये सब हमारे ही जेब से जाता है। या सुनो, हम 10,000 का मोबाइल लेते हैं, सभी लेते हैं, 10,000 का नहीं होता, वो 4,000 का होता है, लेकिन एक्चुअल में हमारी जेब से जो 6,000 रुपए होते हैं इन बिचौलियों में जाते हैं। लेकिन आज सेफ शॉप जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म लाई है वो कुछ इस प्रकार का है, ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे एक साथी जूम पैनल में बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने ये बोला कि मैडम इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया, जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेज करते हैं, वो डायरेक्ट जहां मैन्युफैक्चर होता है वहां से डायरेक्ट सेफ शॉप क्या करती है, कस्टमर के घर बाय कुरियर डिलीवर करा देती है, जिससे क्या होता है, बीच के 60% का खर्चा बच जाता है। तो पहले 60% किनको मिलते थे? ये बिचौलियों को मिलते थे, क्योंकि ये मीडिएटर्स का काम करते थे। अब अगर आम जनता अपने ही बीच अपने लोगों को सलाह देगी, जो कि हम पहले भी दिया करते थे, बस अब केवल सेफ शॉप के माध्यम से दे रहे हैं। यस और नो? मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये 60% का पैसा ही आज हमें एज ए इनकम यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर मेरे साथी चाहते हैं अपने वर्तमान पढ़ाई के साथ, अपने वर्तमान जॉब के साथ, अपने वर्तमान अगर वो हाउसवाइफ है, मतलब पार्ट टाइम अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए थे, नए उपभोक्ता के लिए एक बहुत ही सुनहरा और सुंदर समाचार, जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से लेते थे और बार बार लेते थे, हमें क्या करना है यहाँ पे, लाइफ में वन टाइम कोई सा भी एक पैकेज को हमें परचेज करना है। www.safeshopindia.com में हमारी ऑर्डर प्लेस होती है, बाय कुरियर हमारे घर सामान आ जाता है और हमारी बिजनेस आईडी लग जाती है, और एक आईडी और पासवर्ड के माध्यम से हम इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। अब आप देखिए, इस तरह से जैसे ही हमने ज्वाइन किया हमारी आईडी लग गई, यस और नो। लेकिन प्रोडक्ट तो आ गया घर पे, लेकिन दुनिया की एक रीत है कि बिना काम के पैसे कहीं नहीं मिलते, काम तो करना पड़ेगा, है ना? तो काम क्या करना है? काम कुछ नहीं करना है, मैंने पहले क्लियर किया था, ये बिजनेस लोगों को रिकमेंड करने का है, प्रचार करने का है। आज जिस भी सज्जन के माध्यम से आज आप इस जानकारी को देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया? आपको इस बिजनेस को रिकमेंड कर दिया कि आप एक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, अच्छा लगा तो आप विचार कर सकते हैं, यस और नो। इसी तरह कुछ नहीं, हमारे आसपास हमारे जितने भी पड़ोसी हो गए, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हो गए, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हो गए, केवल इस जानकारी को उन्हें दिखा दीजिएगा। जूम पैनल के माध्यम से आज आप जिनके माध्यम से जानकारी देख रहे हैं, वो आपको और अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि इस बिजनेस को आगे कैसे करना है। मतलब फिलहाल तो हम ये समझ के चलते हैं कि केवल हमें क्या करना है, केवल और केवल हमें लोगों को रिकमेंड करना है। अब ये बहुत आसान सा काम है। क्यों आसान सा काम है? क्योंकि हम प्रचार तो पहले भी करते थे, यस और नो। हम प्रचार पहले भी करते थे। अब यहाँ आपने बार बार बाहर में हजारों लोगों को रिकमेंड किया होगा, यस और नो। बार बार रिकमेंड करते होंगे, लेकिन इस बिजनेस में अपनी सफलता के लिए हमें केवल 2 रिकमेंडेशन करने हैं। अब मन में चल रहा होगा, मैडम हम तो आ गए, हमें तो समझ आ गया, लेकिन अब ये 2 लोग कैसे आएंगे? हाँ, है ना, मन में चलता होगा। तो आइए इसका आंसर मैं सबसे पहले देना चाहूंगी कि ये 2 लोग कैसे आएंगे। कोई भी बिजनेस औसत के नियम पे चलता है। जैसे हम अगर साड़ी लेने जाते हैं, यस और नो, लेडीज काफी बैठी हुई है इसलिए मैं उनका एग्जांपल दे रही हूँ। अगर हम साड़ी लेने जाते हैं
हमारे अलावा और भी लोग होते हैं जो साड़ी देख रहे होते हैं, यस और नो? दुकानदार अगर 10 महिलाओं को साड़ियां दिखाता है तो उसे पता होता है कि 10 के 10 खरीदने वाले नहीं है, लेकिन उन्हें एक चीज और पता होती है, 2 से 3 साड़ियां तो तभी बिकती है जब मैं 8 से 10 लोगों को साड़ियां दिखाता हूँ, यस और नो? इसी तरह आप अपने परिचय क्षेत्र के अगर 8 से 10 लोग को इस इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं तो हमें पता है 10 के 10 हमारी सोच के नहीं होने वाले, लेकिन 2 से 3 लोग को ये बात जरूर समझ आती है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद आज एक जॉब में मैं हूँ और घर को चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, आवक के दूसरे रास्ते की हमें जरूरत है, यस और नो? और ये बिजनेस हमें किसके माध्यम से मिल रहा है? केवल एक प्रोडक्ट खरीदने के माध्यम से मिल रहा है, जो कि मैं बाहर भी खरीदता रहता था। अगर मैंने यहाँ से ले लिया तो बिजनेस भी मिल जाएगा। इस सोच के साथ हमारे साथ 2 लोग ज्वाइन करते हैं और बाहर हमने हजारों को प्रचार किया, हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर सेफ शॉप के माध्यम से अगर मैं 2 लोग को प्रचार करती हूँ तो यहाँ जो मेरी पहली कमीशन की राशि होती है वो होती है पूरे के पूरे 1000 रुपए, जो कि हमारा इस बिजनेस से पहला चेक होने वाला है, यस और नो? तो चलिए अब हम बिजनेस को इनकम पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो काफी एक्साइटेड होके बैठिएगा। इनकम क्योंकि अब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। ये तो बात रही 2 लोगों पे हमारा पहला कमीशन 1000 रुपए की, लेकिन इन्फॉर्मेशन देखी थी 8 से 10 लोगों ने, यस और नो? हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति को भी पसंद आ जाए क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी है, हाँ या ना? हो सकता है किसी को भी पसंद आ जाए, लेकिन यहाँ पर अगर हम बिजनेस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 ही स्लॉट दिया हुआ है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। हमारे पास तीसरे व्यक्ति को डालने की कोई तीसरी स्लॉट नहीं होती, तो संस्था ये बोलती है या तो आप पहले व्यक्ति के नीचे गिफ्ट कर दीजिए या तो दूसरे व्यक्ति के नीचे गिफ्ट कर दीजिए, जिनसे क्या होता है इनकी या इनकी मदद हो जाती है। लेकिन हमने किसी की मदद की मतलब हमने एक्स्ट्रा काम किया, तो अतिरिक्त काम का अतिरिक्त आय तीसरे व्यक्ति पे डायरेक्ट हमारी इनकम होती है 4500 रुपए की। मतलब इस बिजनेस में अगर हमने डायरेक्ट 3 लोग को प्रमोट कर दिया तो हमारी 2 लोगों पे 1000 और तीसरे व्यक्ति पे 4500, मतलब हमारी यहाँ टोटल इनकम कितनी हो गई? 5500 रुपए की हमारी इनकम होती है। अब मुझे एक बात बताइए, किसी को मदद करने पे अगर हमें 4500 रुपए मिलने वाले हैं तो ये मदद तो हम बार बार करना चाहेंगे, क्योंकि 4500 रुपए बहुत अट्रैक्टिव इनकम है, यस और नो? लेकिन संस्था ने एक लिमिटेशन लगा के रखी है। आइए समझते हैं कि ये 4500 रुपए की इनकम हम कितने बार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्लान में यहाँ एक्सप्लेन किया था, अगर मैं आती हूँ और मैंने 2 लोग को प्रचार किया तो 1000, तीसरे व्यक्ति पे 4500, चौथे पांचवे पे फिर से 1000, छठे पे 4500, सातवें आठवें पे 1000, नौवे पे 4500। मतलब इस तरह से अगर आपका और मेरा पहचान क्षेत्र बहुत अच्छा है तो डायरेक्ट 9 लोगों को प्रचार करके मेरी यहाँ टोटल इनकम 16500 रुपए की हो सकती है। 16500 रुपए, मैं जानती हूँ बहुत बड़ी इनकम नहीं होती, लेकिन छोटी भी इनकम नहीं है। अगर ये इनकम हमारे घर आ जाए तो कहीं ना कहीं हमारे काफी सारे खर्चे मैनेज किए जा सकते हैं, यस और नो? लेकिन चलिए ये तो तब की बात रही जब मेरा पहचान बहुत अच्छा है, मैं लगातार लोगों को ला पा रही हूँ और लगातार मेरे साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यस और नो? आप देखिए ना, लेकिन हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलेंगे, मैडम मैं ज्यादा लोग को नहीं जानता, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। कोई बात नहीं, हम समाज में रहते हैं, क्या 2 लोग को लाया जा सकता है? 2 लोगों को तो लाया ही जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप आए और आपने अपने इस बिजनेस में 2 लोग को रिकमेंड किया, तो संस्था के जैसे प्लान में मैंने बताया, संस्था हमें हमारी कमीशन की राशि 1000 रुपए दे देती है, यस और नो? अब अगर आपके माध्यम से कोई तीसरा, चौथा या पांचवा व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 लोग आए थे, क्या ये केवल शॉपिंग करने के लिए आए थे? नहीं ना, क्योंकि शॉपिंग करनी है तो आज तक तो हम मार्केट से कर ही रहे थे। ये जो 2 लोग आए हैं ये भी इस बिजनेस में काम करने के लिए ही आए हैं, मतलब ये भी हमारी ही तरह अपने लोगों को क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इन्होंने जैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 2 लोग को रिकमेंड किया, इन्होंने 2 लोग को रिकमेंड किया और इनकी इनकम हो गई 1000 और इनकी इनकम हो गई 1000। लेकिन कहीं ना कहीं हमने तो इस बार कोई काम नहीं किया था, क्योंकि काम तो हमारे नीचे वालों ने किया है ना? क्या कोई पैसे मिलने चाहिए? क्योंकि हमने तो कोई काम नहीं किया। वैसे तो पैसे नहीं मिलने चाहिए, लेकिन इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से इनकम हमें होती है मार्केट में नहीं होती, इसलिए आज हम सभी यहाँ संगठित होकर बैठे हैं, यस और नो? तो बहुत अच्छी बात यह है, मैंने अपने काम का कमाया 1000, लेकिन अगर मैं संगठन बना के काम करती हूँ तो मेरी टीम के काम का मुझे मिलता है पूरे के पूरे 2000 रुपए। बस यही है, क्योंकि हम सभी मिलाकर एक टीम बनाते हैं और टीम की ताकत में हम काम करते हैं। हमारी संस्था जोड़े पे पैसे देती है, लेफ्ट और राइट 1:1, मतलब 1:1 का रेशियो बनता है। मतलब हमारे लेफ्ट और राइट जितनी भी सेल जाती है पर पेयर हमें 1000 रुपए की इनकम मिलने वाली है। आइए थोड़ा बड़े पैमाने पे इसे समझते हैं। जैसे एक एक सेल पे हमें 1000 रुपए मिला था,
दो सेल पे हमें कितना मिला था, 2,000 रुपए। मतलब इतना तो क्लियर हो गया, लेफ्ट राइट जितने भी जोड़े बनेंगे पर जोड़ा हमें 1,000 रुपए मिलने वाला है। इसी तरह अगर फ्यूचर में मेरी 10 सेल जाएगी तो 10,000, 20 सेल जाएगी 20,000, 100 सेल जाएगी तो 1 लाख। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है 200 सेल जाएगी तो 2 लाख। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए 400 सेल पे 4 लाख नहीं 2 ही लाख लिखा हुआ है। रीजन, क्योंकि ये प्रचार का पैसा है और संस्था अगर अनलिमिटेड पैसे बांटते जाएगी तो उन्हें भी फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर सीलिंग लिमिट आप देख पा रहे हैं कि शुरुआती दौर पे 2 लोगों पे 1,000 से लेकर 200 बिक्री पे 2 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। अब ये आपके और मेरे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा इस बिजनेस के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। यस और नो? तो बहुत अच्छी बात ये है कि आज हमारे घर पे जो भी पैसे आ रहे हैं वो महीने में आते हैं, हाँ या ना? महीने में ही पैसे आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बढ़िया सी एक टैगलाइन चलती है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। केवल एक ही तारीख को हम खुश रहते हैं, बाकी दिन काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रीजन, लक्ष्मी आती है एक दिन है और जाती पूरा 30 दिन है। तो वो लाइन बहुत सही बनाई है जिसने भी बनाई है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। एक ही तारीख को खुश रहते हैं हम, क्यों? क्योंकि उसी दिन पैसे आते हैं, बाकी दिन तो जाने होते हैं। सुनो, लेकिन खुशनसीबी की बात यह है, अगर इस बिजनेस का चुनाव हमने अपने जीवन में कर लिया तो यहाँ से पैसे महीने में 4 बार आने वाले। रीजन, बहुत अच्छी बात यह है, आज जिस जूम प्लान को आप यहाँ देख पा रहे हैं, एवरी संडे हमारा प्लान होता है। जिन्हें भी बिजनेस ज्वाइनिंग वगैरह करनी होती है, बुधवार तक उसकी काउंटिंग हो जाती है। आप किसी भी दिन ज्वाइन करें, बुधवार तक काउंटिंग होती है और इसका जो पैसा जनरेट होता है वो शुक्रवार को जनरेट हो जाता है और अगले संडे फिर से हमारा काम चालू हो जाता है। मतलब हमारी जो वर्क है वो हफ्ते की हफ्ता होती है। तो ज्यादा से ज्यादा हम इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं वो देख लेते हैं। 2 लाख की लिमिट की मैंने बात की थी और साप्ताहिक मिलने वाले मैंने ये बात की थी। ये सोनो, तो 2 लाख रुपए सप्ताह, 8 लाख रुपए महीना। और साल की बात करूं तो आज जिस इन्फॉर्मेशन को आप देख रहे हैं, साल के 1,04,00,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी आज आपके और मेरे सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, ये तो साल के 1,04,00,000 की बात हो रही है और 2 लोगों की जिंदगी बनाने की बात हो रही है। सोनो, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले भले ही आम एक बड़ा सा पेड़ होता है लेकिन शुरुआत तो एक बीज से होती है। यस और नो? तो 2 लाख Yes. 1 करोड़ की बात तो थोड़ी दूर पे, शुरुआती तो 2 लोगों से होगी। यस और नो? तो सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी है। अब अगर इस बिजनेस को करना है तो थोड़ा सा हमें समय, देखिए कुछ करना है तो समय तो निकालना पड़ेगा। अगर इन 2 लोगों को हम हफ्ते में नहीं, चलिए मैं महीने का ग्राफ लेती हूँ। अगर पूरे 1 महीने का समय निकालकर अगर हम इस बिजनेस में 2 लोग को लेकर आते हैं तो कहा जाता है ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर हर व्यक्ति एक-एक महीने में अगर 2-2 लोग को भी लाना चालू करे तो आइए समझते हैं ग्राफ किस प्रकार जाएगा। पहले मैंने 2, दूसरे महीने 4, तीसरे महीने 8, चौथे महीने 16, पांचवें महीने 32, छठे महीने 64, सातवें महीने 128, आठवें महीने 256, नौवें महीने 512, 10वें महीने 1024, 11वें महीने 2048 और 12वें महीने 4096। अगर एक साल का ग्राफ में यहाँ पर काउंट करूं तो टोटल टीम बनती है 8,190 की। टीम तो बन गई 8,190 की, लेकिन कंपनी 2 लाख पे काम करती है। तो कहीं ना कहीं संस्था ने बोला था मैं तो जोड़े पे पैसे दूंगा। तो जोड़े कितने के बनते हैं? आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, 4,095 के। और मैंने क्या बताया था, एक जोड़े पे संस्था कितना देती है? 1,000 रुपए। तो 4,095 जोड़े गुणित 1,000 अगर हम करते हैं तो यहाँ से हमारी टोटल इनकम हो चुकी होती है पूरे के पूरे 40,95,000 रुपए की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। साथियों, 40,95,000 कहीं ना कहीं आज ये वही पैसे हमें मिलने वाले हैं जो कभी किसी नेता अभिनेता को मिला करते थे जब वो किसी प्रोडक्ट का प्रचार किया करते थे। या सोनू, आज यही मौका आम जनता को कमाने का मिला है। कहीं ना कहीं ये 40,95,000 अकेले नहीं करना है, काम अकेले नहीं करना है, क्योंकि अकेले हो भी नहीं पाएगा। ये 40,95,000 तो हमें तभी मिलने वाले हैं जब 8,190 तक की टीम हमारी टोटल कंप्लीट होती है। या सोनू, अब मुझे एक बात बताइए, 8,000 लोग को क्या मैं अकेले जानती हूँ? नहीं, ये 8,000 लोग को ना आप अकेले जानते हैं, ना आप अकेले जानते हैं, ना मैं अकेले जानती हूँ। मतलब अगर अकेले करने निकलेंगे तो नहीं होगा, लेकिन टीम की ताकत है। प्रचार से प्रचार, प्रचार से प्रचार, प्रचार से प्रचार, अगर हम आगे अपनी सोच को केवल लोगों तक रखते जाएंगे तो डेफिनेटली 8,190 की टीम भी पॉसिबल है और ये 40,95,000 मेरे घर जरूर आएंगे, क्योंकि हमारी संस्था इस स्लोगन के साथ काम करती है, साथ में अनेक शुरुआत है, एक साथ आना उन्नति है और मिलकर काम करना ही सफलता है। अकेले काम करके हम बहुत बड़ी चीज लाइफ में हासिल नहीं कर सकते, ये चीज हमें भी पता है, क्योंकि 2 हाथों से बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता। या सोनू, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़े होटल का मालिक, एक बहुत बड़े होटल का मालिक ना आपको कभी भी होटल में नहीं दिखेगा, लेकिन लाखों करोड़ों कमाता है। और वहां के वर्कर रोज जाते हैं 10 से 12 घंटे के लिए और चंद हजार कमाते हैं। इससे क्या समझ में आता है, अगर मैं जीवन भर अपना समय किसी को बेचूंगी तो मैं हमेशा कम पैसे कमाने वाली हूँ। और मैं ज्यादा पैसे कब कमाऊंगी? जब
मैं लोगों का समय खरीदूंगी। अब ये समझते हैं 8,190 की टीम बनाना जरूरी क्यों है। अगर 8,190 लोगों को मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया तो उस दिन संस्था हमें टोटली रिटायर कर देती है, काम से मगर दाम से नहीं, क्योंकि समझेंगे हमने अपने रिटायरमेंट के लिए 8,000 की टीम बनाई है, सोनो। अब ये 8,000 लोग अपने रिटायरमेंट के लिए आगे टीम बनाते हैं और ये 8,000 लोग जब जब काम करते हैं तब तब हमें काम करने की जरूरत नहीं रहती। मतलब बहुत अच्छी बात ये है कि संगठन बना के काम करने का मौका आज हमें सेफ शॉप बिजनेस दे रही है। हम जितनी जल्दी इस टीम को कंप्लीट करेंगे हम उतना जल्दी रिटायर हो जाएंगे। यस और नो? तो चलिए, ये तो बात रही बहुत ही प्रॉफिट 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 की। यस और नो? अभी तक रिया मैडम एकदम प्रॉफिट प्रॉफिट बता रही है। कहीं ना कहीं बिजनेस है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं मार्केट में, हाँ है ना? तो आइए, अभी तक प्रॉफिट देखा, आप थोड़ा सा लॉस देख लेते हैं। अगर बिजनेस 100% चला तो 40,95,000 डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। आज काफी सारे हमारे सामने, मैं आगे भी उनके लिए चर्चा करूंगी, काफी सारे ऐसे हमारे सामने पर्सनालिटी है जिन्होंने 40 लाख को कमाया है और रिटायर भी हो चुके हैं। तो साथियों, अगर बिजनेस 100% चला तो 40,95,000। अब फॉर एग्जाम्पल 100% नहीं भी चल पाया तो मैं एक नेगेटिव आंकड़ा लेती हूँ, 50% फेल और 50% सक्सेस। मतलब अगर इस बिजनेस में मैं 50% ही सफल हो पाई तो 40 लाख का 50% कितना होता है? साल के 20 लाख। साल के 20 लाख रुपए। यस और नो? चलिए और कम करती हूँ, 90% फेल। अगर 10% भी मैं सफल हो गई तो टीम बनती है 800 लोगों की, इनकम होती है 4 लाख की, और अगर मैं औसतन महीने की बात करूं तो 35,000 रुपए की इनकम हमारे इस बिजनेस से हो सकती है। बहुत बढ़िया। अगर किसी के भी घर 35,000 रुपए आ रहे हैं तो वो व्यक्ति करता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। रोज पूरे महीने के 30 दिन और अपना 100% अपनी जॉब में देते हैं, तब जाके ये 35,000 रुपए हम उनके अकाउंट में आते होंगे। यस और नो? लेकिन अगर संडे संडे पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया जाए और मात्र 10% भी अगर सफलता हो गई तो यही पैसे एक दूसरे सोर्स ऑफ अर्निंग के रूप में हमारे घर आने वाले हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई है अगर आप इस बिजनेस का चुनाव करते हैं तो। एक और नेगेटिव आंकड़ा देख लेते हैं, 1%। 1% का मतलब ये होता है कोई करे ना करे, फैमिली मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अगर मैं अकेले भी करती हूँ तो टीम बनेगी 80 की, इनकम 40,000 रुपए की, महीने के ज्यादा नहीं, औसतन 3,500 रुपए महीना। मैं मानती हूँ 3,500 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, लेकिन छोटी भी तो नहीं है। पेट्रोल के खर्च, मोबाइल बिल, सब्जी भाजी, मतलब कुछ ना कुछ हमारे खर्चे निकल सकते हैं। इससे भी नेगेटिव ले लिया जाए। अब मेरे साथी सोच रहे होंगे मैडम 1% पे तो आ गया, इससे क्या नेगेटिव लोगे आप, या सुनो। लेकिन है मेरे पास आंकड़ा, मतलब 100% बिजनेस फेल। मतलब मैंने एक जानकारी देखी, मुझे जानकारी बहुत अच्छी लगी, मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, मैंने जो प्रोडक्ट लिया, पैसे दिए, पूरी कीमत का सामान आ गया। अब अगर मैं इस बिजनेस में किसी को नहीं भी ला पाई, मतलब मेरी दुर्भाग्य ये रही कि मैं आगे 2 लोग तक प्रचार नहीं कर पाई, तो क्या मेरा कोई लॉस है? कोई लॉस नहीं। क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि सामान जो मार्केट से लेना था वो मैंने इस बार मार्केट से ना लेकर सेफ शॉप की वेबसाइट से ले लिया। तो जिससे क्या हुआ, सामान मुझे वहां भी लेना था, सामान मुझे यहाँ भी लेना था, लेकिन अगर इस बिजनेस से ले लिया और अगर मैंने काम कर लिया तो प्रॉफिट मुझे काफी ज्यादा होने वाला है। मेरा इस बिजनेस से नुकसान नहीं, या तो फायदा होगा या तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पैसे दिए, पूरी कीमत का क्या मिल जाता है, सामान, लागत नहीं है, तो रिस्क भी क्या रहेगा, जीरो, कोई रिस्क नहीं है। ये सुनो। लेकिन चलिए, अब मैं उन ऐसे साथियों से आपको मिलवाना चाहूंगी जिन्होंने आंकड़ों की परवाह नहीं की और केवल चल दिए राहे मंजिल की ओर। तो जब ऐसे साथियों को मैं बुलाऊं तो बहुत ही एक्साइटमेंट से उनसे मिलिएगा। तो जोरदार तालियां चाहूंगी हमारी रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम के लिए। आज अगर मैं इनकी वर्किंग स्ट्रैटेजी की बात करूं, अगर इनका पास्ट प्रोफाइल की बात करूं, रिलायंस, थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इनका पास्ट प्रोफाइल की बात करूं तो मैडम सेल्स इंस्ट्रक्टर रह चुकी है वर्तमान में, और मैं अगर अभी इनकी वर्किंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं 6,000 से ज्यादा की टीम साइज इनकी बन चुकी है, और इनकम की बात करूं तो 35 लाख से ज्यादा आज इस बिजनेस से कमा चुकी है। एक और जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे नेक्स्ट डायनेमिक लीडर मिस्टर डी एस शर्मा सर के लिए मैं चाहूंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब में है, आज अगर मैं कुछ भी बोल पा रही हूँ तो सर की वजह से ही है। वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब में है, पिछले 5.5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। जिन आंकड़े को हमने देखा 8,190 की टीम का, सर ने टच कर दिया है और 40,95,000 से ज्यादा की इनकम आज उनकी इस बिजनेस से हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं साथियों, आप इतनी सारी चीजों को देखने के बाद भी अगर मन में चल रहा होगा कि मुझे करना क्यों है, मैं क्यों करूं इस बिजनेस को, तो मैं ही नहीं, आज भारत सरकार बोल रही है। भारत सरकार क्या बोल रही है? 21वीं सदी की क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। अगर हर घर से, हमारे जो रामविलास पासवान जी थे जिनका भी निधन हो गया, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने जाने से पहले एक स्टेटमेंट पास किया था कि अगर हर घर से एक व्यक्ति भी डायरेक्ट सेलिंग करता है तो हमारे देश से 33% बेरोजगारी दूर की जा सकती है। आज इस बिजनेस को हमें क्यों करना है, आगे थोड़ा और समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि
वर्तमान में जो हमारे आवक का स्रोत है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क में है। जैसे यहाँ कुछ जॉब पर्सन होंगे, वर्ष 2021 में खत्म हो जाएगी प्रत्येक 10 में से 4 नौकरियां। क्यों? क्योंकि रोबोट छीन रहे 80 करोड़ जॉब। अब धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, जो लोगों का काम है वो अब रोबोट अच्छे से कर रहे हैं। यस और नो? जैसे पहले सीडीएम मशीन नहीं हुआ करती थी, पहले हेड कैशियर होता था पैसे लेने के लिए, लेकिन अभी क्या लगा दी गई है? सीडीएम मशीन लगा दी गई है। पहले सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, अब सीसीटीवी कैमरा लगा दी, क्योंकि सरकार को पता है कि ये जो बंदे को अगर मैंने जॉब में रखा है, ये सैलरी भी मांगेगा, ये छुट्टी मांगेगा। एक काम करते हैं, इनको हटा देते हैं, मशीन लगा दो, ना सैलरी मांगेगा ना छुट्टी मांगेगा, केवल मेंटेनेंस के चार्ज लगने वाले। सही बात है। तो कहीं ना कहीं आज जॉब बहुत ही ज्यादा खतरे में है। अब यहाँ मेरे कुछ साथी जो दुकानदार होंगे वो अपना तकलीफ बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब से डी मार्ट, शुभम मार्ट, पता नहीं कितने सारे मार्ट स्मार्ट खुल चुके हैं, जहां एक छत के नीचे पूरा सामान मिल जाता है। तो कोई भी व्यक्ति आज तौलने वाली दुकान पर जाना पसंद नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे कुछ, वो एक चीज ध्यान से देखें, 8,000 की नौकरी लाइन में लगे, एमबीए पीएचडी, ये सोनो लाखों की पढ़ाई। इवन मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ाई को बुरा नहीं बोलती, लेकिन ऐसी पढ़ाई कोई किसी काम की नहीं है अगर वो हमें जागरूक नहीं करता है। अगर जागरूकता नहीं ला रही है तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। जागरूकता कुछ इस प्रकार की है कि 8,000 की भी नौकरी के लिए एमबीए पीएचडी इस लाइन में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच में जॉब नहीं है। मतलब इतनी सारी चीजों को बताने का मेरा एक ही कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन ये है कि अब जिस नाव में हम बैठे हुए हैं ना, उस नाव में छेद हो चुका है, तो हमें एक दूसरे नाव की व्यवस्था करना हमारी जवाबदारी बनती है, क्योंकि हम किसी के कहीं ना कहीं घर के एक जिम्मेदार बेटे हैं, जिम्मेदार पति है, जिम्मेदार पत्नी है। यस और नो? तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो डेफिनेटली वेलकम टू सेफ शॉप। आइए मिलकर काम करते हैं और मिलकर पैसे कमाते हैं। इतनी सारी चीजों बताने के बावजूद भी अगर मेरे किसी भी साथी के मन में चल रहा होगा वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन फिर भी मैं क्यों करूं, तो मैं अपना सबसे बड़ा क्यों रखना चाहूंगी, मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। इस जूम पैनल से मैं सबसे पहले मिस्टर श्याम सुंदर सर को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सर का नाम स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर दास जी है। जैसे आज इस प्लान को हम 2022 में देख रहे हैं, इन्होंने 2003 में देखा था। उस समय शिक्षा कर्मी जॉब में थे, वाइफ, 3 छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने बिजनेस को साइन अप किया। बहुत ही अच्छी बात, जल्द से जल्द इन्होंने 8,000 की टीम बनाई और रिटायर हो गए। लेकिन अचानक 2007 में इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब हम भी समझते हैं घर का कमाऊ पर्सन चला जाता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, सोनो। और वाइफ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, तो अगर अनुकंपा नियुक्ति में जॉब भी लगती तो शायद प्यून की या चपरासी की लग सकती थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सर इस बिजनेस में थे, उनकी टीम थी, और हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत बात यह है कि नॉमिनी सिस्टम है। जब हम फॉर्म साइन अप करते हैं तो संस्था हमसे पूछती है कि अगर वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें कुछ भी हो जाता है तो ये बिजनेस हम घर के किस सदस्य के नाम पे ट्रांसफर करके जाना चाहेंगे। तो बहुत अच्छी बात ये थी, इन्होंने नॉमिनी अपनी वाइफ को रखा था। आज सर हमारे बीच नहीं है, लेकिन एज अ नॉमिनी पूरे पैसे इनकी वाइफ सुषमा मैडम के नाम पे आते हैं। इससे खूबसूरत बात हमारे लिए क्या हो सकती है। क्योंकि आज जूम पैनल पे जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हुए, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, आज हमारे घर पे जो भी पैसे आ रहे हैं ना, हाथ पैर चल रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं, या सोनो? अगर हाथ पैर चलना बंद, पैसे आना बंद। क्योंकि कहीं ना कहीं हम 2 ही सेक्टर में तो काम कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या तो प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो 2004 के बाद पेंशन योजना बंद हो चुकी है, यस और नो? अब प्राइवेट में तो कभी पेंशन मिला ही नहीं। मतलब जब तक हाथ पैर चलेगा तब तक पैसे आएंगे, हाथ पैर चलना बंद, पैसे आना बंद। अब कब क्या हो जाए हम ये भी नहीं बता सकते, यस और नो? कब क्या हो जाए, लाइफ का कुछ भरोसा है क्या? नहीं। लेकिन हम रहे ना रहे, परिवार है, और परिवार है तो खर्चे हैं, और खर्चे हैं तो उन्हें पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो कहीं ना कहीं आज इस बिजनेस को हमें अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जरूर ज्वाइन करना चाहिए। सही बात है। आइए आगे चलते हैं। ये स्टेटमेंट्स जो आप देख पा रहे हैं, आप ध्यान से अगर देखिए, 2007 में सर की डेथ हुई थी। उस समय इनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, आप देख पा रहे हैं राइट में इनकी वाइफ और 3 छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने बर्थडे पे अपनी मदर को कार गिफ्ट किया था। मतलब अगर सर इस बिजनेस में नहीं रहते तो आज उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, सोनो। और अगर आज इतनी अच्छी लाइफ है तो बहुत बहुत शुक्रिया है श्याम सुंदर सर का कि उन्होंने अपने परिवार के लिए डिसीजन लिया, और सेफ शॉप कंपनी का, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम भी भाग्यशाली है कि इस बिजनेस को चुनने का हमें मौका मिल रहा है। यस और नो? आइए आगे चलते हैं। नो डाउट
नॉमिनी की अगर मैं बात करूं तो नॉमिनी कुछ इस प्रकार से काम करती है। आप आए, आपने इस बिजनेस में अपनी वर्किंग स्टार्ट की और आपने बहुत शानदार काम किया। अगर फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है हमें, तो हमारी आईडी रिप्लेस हो जाती है और डायरेक्ट हमारे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। ये सिक्योरिटी आज हमारे पास है। तो साथियों, यहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन एंड होती है, अब बारी है डिसीजन की। उम्मीद करूंगी कि इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी मेरे सभी साथियों को। मैं फिर से एक लाइन बोलना चाहूंगी, इस बिजनेस को कोई भी अपने लिए, पर्सनल अपने लिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि 2 रोटी का जुगाड़ तो अपने लिए कोई भी कर सकता है, यस और नो? इस बिजनेस को अगर हमें करना है तो हमें केवल अपने परिवार वालों के लिए करना है। अगर हम इस बिजनेस का डिसीजन लेना चाहते हैं तो करना क्या होता है, हम किसी भी संस्था को ज्वाइन करते हैं तो पहला प्रोसेस फॉर्म का होता है। जैसे जॉब वगैरह के लिए हम हजारों के फॉर्म भर देते हैं, लगेगी जॉब नहीं लगेगी नहीं पता, हम एक लक में भर देते हैं कि शायद लग जाए, यस और नो? इस तरह से सेफ शॉप के माध्यम से, बीएसएस सिस्टम के माध्यम से हमारे पास फॉर्म्स अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट है मात्र 600 रुपए। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो इसमें डेट और टाइम बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइम की अगर बात करूं, 11:50 हो रहा है, 11:50 में अगर पहले स्थान पे इस फॉर्म को जिन्होंने भी साइन अप किया उनकी आईडी पहले लगेगी और उसके बाद जिन्होंने साइन अप किया उनकी आईडी एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लगती जाती है। क्योंकि मैंने बताया था हमारी संस्था 2 ही स्लॉट पे काम करती है, तो दूसरे के बाद तीसरा आने वाला व्यक्ति डायरेक्ट नीचे आ जाता है। जिससे क्या होता है, आप ये नीचे जो 4 लोग हैं ना, आप उन्हें नहीं जानते, ना ही आपने उन्हें लाने में कोई संघर्ष किया, लेकिन खुशनसीबी की बात क्या है, ये 4 लोग हमारे नीचे हैं और ये 4 लोग फ्यूचर में जब भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। तो हम इस बिजनेस में प्रोडक्ट कब लेते हैं ये बाद में मायने रखता है। मायने ये रखता है कि सर्वप्रथम हम फॉर्म भरने का डिसीजन कब लेते हैं। तो साथियों, बस एक ही चीज मैं एट लास्ट कहना चाहूंगी कि घर हमारा, परिवार हमारा, फैमिली हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, तो बिजनेस को करने का चुनाव भी हमारा होना चाहिए, यस और नो? हम बिल्कुल भी ये ना सोचे कि पहले इससे पूछ लेता हूँ, पहले इससे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस बिजनेस को करने का डिसीजन लूंगा। क्योंकि हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस जूम पैनल पे आज आप देखिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग, जिनका भी फॉर्म सबसे पहले साइन अप होगा उनके नीचे ही बाकी सारे लोग और आने वाली सेल्स उनके नीचे आएगी, यस और नो? तो बिल्कुल भी डिसीजन लेने के लिए हम डिले ना करें, क्योंकि कहा जाता है ना कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट जो सोचकर हम डिसीजन लेते हैं वो हमारी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है, हाँ या ना? तो केवल अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और हम केवल सुबह उठते हैं, यस और नो? और भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दीजिए, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, यस और नो? तो साथियों, हम सफलता चाहते हैं, लेकिन भगवान सफलता हमारी झोली में लाके थोड़ी ना देंगे कि उन्होंने सफलता लाई, लाखों करोड़ों लाए और आपकी गोद में रख के चले गए, ऐसा नहीं होता, यस और नो? सफलता, तो सफलता तक जाने का रास्ता भगवान हमें लाके दे देंगे। और मुझे लगता है दिवाली के इतने शानदार पर्व पे जिन्होंने भी इस बिजनेस प्लान को पहली बार देखा है, यही एकमात्र रास्ता है हमें सफलता तक जाने का, यस और नो? तो आज के बाद सफलता का रास्ता मिल गया, अब चलना ना चलना वो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज के बाद, इस दिवाली के बाद, हम भगवान को ये कभी नहीं बोल सकते कि आपने मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई अवसर नहीं दिया, यस और नो? मुझे लगता है कि सेफ शॉप से बेटर अवसर हमारे पास नहीं है, केवल डिसीजन हमें लेना है। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जितने साथी आज नए बैठे हुए हैं वो पहली बार जो इस प्लान को देख रहे हैं वो इस फॉर्म को साइन अप करेंगे और अगली बार जब हमारी मीटिंग होगी तो आज सेफ शॉप के सदस्य के रूप में इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, यस और नो? तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रिया कश्यप आज के इस सेशन को एंड करती हूँ, इस सेशन का समापन करती हूँ। आज जितनी भी बातें मैंने बताई मेरी कंपनी की और मेरे संस्था की, मेरे सीनियर्स की, मेरे माता पिता की सिखाई हुई बातें थी। सेशन के दौरान अगर कुछ बातें मुंह से गलत निकल गई हो, जो आपके दिल को हर्ट की हो, तो उसके लिए मैं रिया कश्यप आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो बातें अच्छी लगी हो उसे अपने जीवन पे, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ कि फॉर्म्स आप जिनके साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपको प्लान दिखाया, उनके पास फॉर्म्स अवेलेबल है, जल्द से जल्द फॉर्म का डिसीजन रखिए और मिलकर काम करेंगे और मिलकर पैसे कमाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।